हम्म। तो सबको स्क्रीन नजर आ रही है, आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है, तो चलते हैं। क्या है देखो, हम लोगों ने इन ग्राफ्स वगैरह के बारे में सारी बातें कर ली थी, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में सब बात हो गई थी। संजीव ठीक हाँ सर ठीक है ना? है। पोजीशन टाइम वगैरह हो सर गया था सारा। सर सर हम्म। मेरे घर में ना वो अंकल बात करते हल्ला हो रहा है, इसलिए मैं स्पीकर मुझे माइक ऑफ कर दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बट मैं सर सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है ठीक अटेंटिव। है ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, तुषार तुम थे ये वाली क्लास में जिसमें फर्स्ट वाला पढ़ाया है हमने, यस सर। तो सब समझ में आया है ना? लास्ट में जो ये सब हुआ था ग्राफ से रिलेटेड, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे देखते हैं, क्या होता है, क्लियर है सब कुछ? यस सर। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। इसके आगे का फिलहाल अब हम लोग देखेंगे। उस दिन हम लोगों ने ये बात कर ली थी कि एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, एवरेज तो यही हो जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही है एवरेज, है ना? टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही हो जाती है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, वी बार से रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज को। उसके अलावा इसी चीज को इंस्टेंटेनियस बनाने के लिए बस यही डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी में हम लिमिट लगा सकते हैं टाइम की। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि किसी इंस्टेंट पे, है ना, किसी इंस्टेंट पे, यानी कि किसी पल में एक तरह से, तो बहुत कम टाइम की बात हो रही है ना, वेरी शॉर्ट टाइम। तो इंस्टेंट का मतलब बहुत छोटा टाइम। तो लिमिट इसीलिए हम टाइम पे लगाएंगे कि टाइम इंटरवल जो है डेल्टा टी वो टेंडिंग टू जीरो है लगभग, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वाली वेलोसिटी बोल सकते हैं इसको। क्लियर है सब लोगों को? लास्ट टाइम पे भी बताया था, थोड़ा रिकॉल करवा दिया है, बस वही है। ठीक, अमान कुछ ना समझ में आए बोल देना बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, इंस्टेंटेनियस समझ में आ गया। और ये जो क्वांटिटी आती है जब हम लिमिट लगा लेते हैं, तो डेल्टा हम लगाते हैं चेंज के लिए, किसी भी चीज का चेंज कितना हो रहा है, यानी कि वैल्यू अगर बदल रही है, चाहे बढ़ रही हो चाहे घट रही हो, मेनली चेंज हो रही है, तो इस वजह से डेल्टा लगाते हैं। और कितना भी चेंज हो, चाहे बड़ा चेंज हो छोटा चेंज हो, लेकिन अगर बहुत छोटा चेंज होता है ना, वेरी स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज, तो ये डेल्टा जो है रिप्लेस हो जाता है। डेल्टा की जगह क्या यूज करते हैं, स्मॉल डी। ठीक है, जैसे डेल्टा एक्स है तो उसको हम क्या लिखेंगे, डी एक्स। बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, मतलब बहुत छोटे पोजीशन के चेंज के लिए। टाइम डेल्टा टी अगर टेंडिंग टू जीरो है, मतलब बहुत छोटा टाइम हो गया है, तो हम लिखेंगे डी टी। ठीक है, आ रही ना बात समझ में? डी टी लिखेंगे उसको। तुषार क्लियर है? अमान, यस सर। अमान क्लियर है ना? यस। यस सर क्लियर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यही चीज है बस। ठीक है, ये ग्राफ वगैरह हमने एक्सप्लेन कर दिए थे। ये वाली चीजें भी हो गई थी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इससे क्या पता चल रहा है मोशन के बारे में, बॉडी क्या कर रही है। ये एक्स टी ग्राफ है तुषार। यस इस सर। इस ग्राफ को देख के क्या बता सकते हैं कि एक बॉडी कैसे मोशन कर रही है? स्ट्रेट मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन तो सारी कर रही है, ये भी सारी, और भी नीचे वाली भी, ये वाली भी स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर रही है, लेकिन और क्या बता सकते हैं इसको देख के? इसको देख के बता सकते हैं कि बॉडी दूर जा रही है, पहली बात, कि जितना टाइम आगे है उतना बॉडी दूर जा रही है। ठीक है, अवे, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो उससे बॉडी दूर जा रही है, दूर जा रही है। ठीक है, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है बॉडी दूर जा रही है। इसमें क्या हो रहा है, बॉडी पास आ रही है। इसमें क्या है, अवे वाला मोशन हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रही है कोई बॉडी। इसमें क्या है, टू वर्ड्स, रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रही है बॉडी। कुछ डाउट है?
और इसमें क्या है, ना रेफरेंस पॉइंट के दूर जा रही है ना पास आ रही है, सेम डिस्टेंस पे टिकी हुई है, बराबर। उतना ही पहले भी था, उतना ही अभी भी है, उतना ही बाद में भी है। मतलब कि बॉडी रेस्ट पे है, ना दूर जा रही है ना पास आ रही है। डिस्प्लेसमेंट इसी तरह से तो बता सकते हैं ना किसी चीज का। कोई चीज तुमसे दूर जा रही है, यहाँ पे तुम बैठे हो, यहाँ पे कोई सामान रखा है, वो सामान अगर यहाँ पहुंचा दिया गया तो क्या हो गया, दूर चला गया तुमसे थोड़ा, क्योंकि पहले यहाँ था और उधर गया तो दूर गया। और अगर वही यहाँ से यहाँ रख देते तो पास आ गया होता। ठीक, या फिर वहीं रखा रहेगा। ये तीन ही चीजें तो हो सकती हैं बेसिक तौर पे देखा जाए तो। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। आ, एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है। यस सर। देखें, तो ये समझ में आया ना, ये रेस्ट है, ये बॉडी रेफरेंस पॉइंट की तरफ आ रही है, ठीक है, और ये रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रही है, क्योंकि हर टाइम पे देखो, हर अगले टाइम पे बॉडी क्या आगे नहीं चली गई है थोड़ी सी। और इसमें क्या है, कोई पहले वाला टाइम और कोई बाद वाला टाइम पे देखो, तो पहले वाले टाइम पे बॉडी यहाँ थी, बाद वाले टाइम पे बॉडी यहाँ पे है। तो रेफरेंस पॉइंट ये 0 है, इसके पास आ गई ना, इधर आ गई बॉडी, इसका मतलब पास आ रही है, 2 वर्ड्स आ रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? एक तो ये चीज बोल सकते हैं। दूसरा, वेलोसिटी के बारे में बता सकते हैं, उस दिन भी बात हुई थी। क्या बता सकते हैं, एक एक्सटी ग्राफ से वेलोसिटी कैसे पता चलती है तुषार? अगर एक्सटी ग्राफ ऐसे बना हुआ है तो यहाँ से हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? सर नीचे के नंबर देखकर ऊपर के नंबर एक्स और वाई के नंबर देख। वेलोसिटी निकाल लेंगे, ये कौन सी बात हुई? होता क्या है इसमें, वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम, इस लाइन का स्लोप होगा वेलोसिटी। बात हुई थी ना इस बारे में? भूल गए हो? तुम थे उस टर्न पे जब पढ़ा रहे थे तुषार? सिर्फ फर्स्ट क्लास में तो था, जो कल हुई इसमें नहीं था। कल मैं नहीं, नेट खत्म। इसकी इस चैप्टर की फर्स्ट क्लास जो थी उसमें थे। यस सर। तो उसमें बताया नहीं था कि स्लोप निकालते हैं, स्लोप ही वेलोसिटी हो जाता है। एम एम निकाल रहे थे, कुछ याद आ रहा है? टेन थीटा निकाल रहे थे, एम निकाल रहे थे, उसी को वेलोसिटी बोल रहे थे। एक बार जाके फिर से लेक्चर देखना, ठीक है? तुम्हें याद नहीं आ रहा है तो यहाँ से वेलोसिटी बता सकते हैं, ठीक है? नहीं ध्यान है, सब लोग देख सकते हो कि किसी भी, यहाँ से पता चल रहा है, देखो x2 माइनस x1 मतलब ये y एक्सिस पे है ना। अगर नॉर्मल मैथ्स के हिसाब से देखें तो ये y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है। इसी के हिसाब से tan थीटा आता है किसी लाइन का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे आता था, जो हमने कल एक्सप्लेन भी अच्छे से कर दिया था, मतलब उस दिन जिस दिन पढ़ाया था। और यही tan थीटा स्लोप के इक्वल बोला जाता है, स्लोप बोला जाता है tan थीटा को, ठीक है? तो यहाँ पे y एक्सिस पे x रखा हुआ है, तो y2 माइनस y1 की जगह क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। और x एक्सिस पे टाइम रखा हुआ है, तो x2 माइनस x1 की जगह क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। तो यही चीज तो वेलोसिटी है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि स्लोप ही वेलोसिटी है और कुछ नहीं, ठीक है? तो xt वाले ग्राफ में किस जो लाइन बनेगी या कर्व बनेगा, उसका स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है? अमान, तुम्हें कम समझ में आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है? क्योंकि लास्ट क्लास हमने नहीं अटेंड की है तो हम इसलिए पूछ रहे सही है अभी तक तो। हैं, ठीक है? अब कुछ नहीं। चलो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी बात, इसमें पॉजिटिव आएगी क्योंकि इसमें स्लोप पॉजिटिव है। जो जो बात हम स्लोप के लिए बोल सकते हैं एक लाइन के, वही सेम बातें हम वेलोसिटी के लिए भी बोल सकते हैं। स्लोप की जो वैल्यू होगी वही वेलोसिटी की वैल्यू, स्लोप का नेचर जैसा होगा, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, वही वेलोसिटी का भी नेचर होगा। सेम चीज वेलोसिटी के बारे में कहा जा सकता है, ठीक है, आराम से। तो स्लोप पॉजिटिव कब होगा,
जब थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तब स्लोप क्या चलता है, पॉजिटिव। और थीटा ये कौन सा थीटा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है किसी भी लाइन का, वही होता है थीटा। तो ये अभी दिख रहा है एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम है, इसी वजह से tan थीटा पॉजिटिव आएगा तो स्लोप भी पॉजिटिव आएगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव आएगी। यानी कि अगर बॉडी अवे जा रही होती है तो इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये कह सकते हैं। बॉडी टूवर्ड्स यानी कि हमारी तरफ आ रही होती है तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव है। कोई बॉडी हमारी तरफ आ रही है तो नेगेटिव वेलोसिटी है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से दूर जाना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी भी पॉजिटिव आती है। क्लियर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होना है, सीधी बात है। और स्लोप से भी पता चल सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने में यहाँ ऊपर जा रहे हैं और यहाँ लेफ्ट टू राइट जाने में नीचे आ रहे हैं, इसीलिए स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप। स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी भी नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप है जीरो, तो स्लोप जीरो तो वेलोसिटी भी जीरो। स्लोप क्यों जीरो है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। पैरेलल का मतलब है कि इन दोनों के बीच का एंगल है 0 डिग्री। tan 0 डिग्री कितना होता है, जीरो। तो इसका मतलब स्लोप हो गया जीरो, मतलब वेलोसिटी भी हो गई जीरो यहाँ पे, यानी कि बॉडी रेस्ट पे है, चल नहीं रही है। इससे भी ये बात पता चल रही है, ठीक है, कि v जीरो है। क्लियर है, ये ओवरव्यू टाइप का हमने पुराना फिर से थोड़ा दे दिया, लेकिन अब चलेंगे इसके थोड़ा आगे। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी ये हेडिंग थी। एवरेज वेलोसिटी तो यही चीज हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब पोजीशन अपॉन टाइम टेकन, या t2 माइनस t1। लेकिन एवरेज स्पीड जो है वो टोटल पाथ लेंथ के बेसिस पे आती है, क्योंकि एवरेज स्पीड किस पे डिपेंड करती है, पाथ लेंथ पे या डिस्टेंस पे, ना कि डिस्प्लेसमेंट पे, ठीक है। टोटल पाथ जितना कवर हुआ है सिर्फ इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच का गैप नहीं। तो टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये हो जाएगी एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड में अपने आप टोटल टाइम टेकन अपॉन टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन हो जाएगा। टोटल टोटल हो रहा है इसीलिए एवरेज की बात आ रही है, ठीक है। बस यही है। अब हम आगे देखते हैं थोड़ा। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा आइडिया और लग जाए इन सब चीजों के बारे में। ये हमने पहले ही बता दिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यही बताया ना कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, तो ये डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। इसी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो सिर्फ v लिखा है तो इंस्टेंटेनियस होगी, ठीक है, वेलोसिटी या जो भी। सिर्फ v लिखा है तो इंस्टेंटेनियस होगा, बार लगा है तब एवरेज समझेंगे हम इसको, ठीक है, एवरेज। लेकिन अगर नहीं लगा है तो ये इंस्टेंटेनियस वाला ही है, ठीक है। इधर देखते हैं एग्जांपल 3.1, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक कार है जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, ठीक है, करने दो। से ओपी, अब वो स्ट्रेट लाइन को कुछ नाम दे दिया है, ओ पी, इस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। फिर फिगर दिया हुआ है क्या, इन फिगर 3.1, अच्छा ऊपर फिगर दिया हुआ है ये वाला, ठीक है, इसी के ऊपर वहां पे क्वेश्चन गिवन है। तो ओ से पी तक ये कार मूव कर रही है, समझ रहे हो सब। अमान तुषार क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर है। तो उसके बाद इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड्स एंड रिटर्न फ्रॉम पी टू क्यू इन 6 सेकेंड्स। ये दिया हुआ है कि इसमें ये कार ओ से पी गई है 18 सेकेंड्स में, ओ से पी गई है, ठीक है, और पी से वापस लौटी है कहाँ, क्यू पे 6 सेकेंड्स में। ये दिया हुआ है, ओ से पी गई है 18 सेकेंड्स में और पी से क्यू आई है 6 सेकेंड्स में वापस, ठीक है। what are the what are the average velocity and average speed of the car in going एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पूछा है, लेकिन ए में अलग और बी में अलग। तो ए यानी कि फ्रॉम ओ टू पी, यानी कि हमको जर्नी कहां से कहां तक देखनी है, सिर्फ ओ से लेके पी तक की देखनी है हमको। उसके बाद का कुछ नहीं देखना है कि कार कहां गई, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। तो ओ से पी तक का डिस्टेंस कितना था, तो वहां वहां उस फिगर में दिख जाएगा।
पहली बात तो ये, ओ से पी तक का हमको एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है और ओ से पी तक का एवरेज स्पीड भी निकालना है। तो पहले हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लें। तो एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन या टाइम इंटरवल बोल सकते हैं। और एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है वो देखना पड़ेगा। टोटल टाइम टेकन इसमें हम आराम से देख सकते हैं। ए वाले केस में ओ से पी जाने की जो बात हो रही है, ओ से पी वाली ये, तो इसमें 18 सेकंड्स लगे थे, अभी अभी बात हुई है ओ से पी जाने में। तो टोटल टाइम टेकन तो इसमें भी 18 सेकंड्स रखे जाएंगे और इसमें भी 18 सेकंड्स ही रखा जाएगा। क्लियर है? बस देखना यह है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल पाथ लेंथ अलग अलग है या सेम है। तो क्योंकि पहले बोला गया है कि कार पहले ओ से पी गई है फिर पी से क्यू आई है, तो लेकिन हमें कहां तक देखना है? ओ से पी तक का देखना है ना? ओ से पी तक का देखने में क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, सही है? मतलब कि 360 माइनस 0, यही तो है ना? इनके देखो लिखा हुआ है। तो 360 माइनस 0 ऐसे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन 18 सेकेंड्स। तो यहीं पे, सॉरी हमने डिग्री लिख दिया था, 360 वैसे होगा सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 360 माइनस 0 हो जाएगा 360 और टाइम टेकन 18 सेकेंड्स, डिवाइड करेंगे 20 आ गया, और मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 360 मीटर में था और 18 सेकेंड में। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आई? प्लस का 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, प्लस क्यों आई? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करने पे 360 पॉजिटिव में था, माइनस 0 किया तो ये आया प्लस में। ठीक है, पहली चीज। दूसरा आप देखते हैं एवरेज स्पीड पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन, तो टाइम टेकन 18 सेकेंड ही है। ओ से पी तक का पाथ लेंथ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में गई है कार, तो पाथ लेंथ भी तो सेम ही हो जाएगा ना। ओ से पी गई है तो बीच में कहीं तो मुड़ी नहीं, सीधे ओ से पी गई, तो पाथ लेंथ भी 0 से लेके 360 तक टोटल 360 ही कवर किया है कार ने। ठीक है, तो उसको भी हम वही रखेंगे, पाथ लेंथ क्या हो गया 360 और टाइम टेकन 18, यानी कि ये भी आया 20 मीटर पर सेकेंड। पर इसमें साइन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन बताना जरूरी है, इसीलिए साइन जरूरी था, और स्पीड में डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए साइन की भी कोई जरूरत नहीं है। और डिस्टेंस में वैसे भी साइन वाइन नहीं होता, या पाथ लेंथ में नहीं होता। पाथ लेंथ बस एक हमेशा ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेंथ जैसा है। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है कि कैसे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी? बताओ। ये सर। ठीक है, अब दूसरा देखें, यानी कि इसी का सेकंड पार्ट, बी पार्ट, कि फिर वही एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालनी है, लेकिन बी पार्ट में, यानी कि फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, यानी कि ओ से पी और फिर वापस क्यू, पूरा जाना और फिर इधर वापस आना क्यू तक। तो यहां तक का देखना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी देखने के लिए हमको तो इनिशियल फाइनल पॉइंट देखना होता है। इनिशियली कहाँ स्टार्ट किया है? ओ से इनिशियल, फाइनल खत्म कहाँ किया? क्यू पे रुक गए जाके, तो इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? ओ, और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? क्यू। तो इसीलिए अगर हम एवरेज वेलोसिटी देखेंगे, जिसके अंदर हमको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम रखना पड़ता है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल फाइनल पॉइंट की सिर्फ जरूरत पड़ेगी। तो हमको ओ से पी, ओ से क्यू देखना है सिर्फ। ठीक है, ओ से क्यू तक का। क्लियर है? तो कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। ओ से क्यू, यानी कि फाइनल क्यू हो गया और इनिशियल ओ हो गया। तो देखो फाइनली क्यू कितना डिस्टेंस पे है? 240 इसका मेजरमेंट है और इसका है 0, तो कितना आएगा? 240 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट। कुछ डाउट? और टाइम टेकन वही 18 सेकेंड्स लगेंगे या कुछ और लगेगा? बताओ। टाइम टेकन 18 सेकेंड्स ले लें? अमान, तुषार, वेलोसिटी निकालने के लिए। यस सर। अमान, सर 12 सेकंड लिया जाएगा।
12 सेकंड लिया जाएगा। टाइम भी पीछे चलता है क्या? टाइम भी माइनस होता है क्या? पीछे चला जाएगा टाइम? नो सर। मतलब तुम 5 बजे कहीं से निकल के 7 बजे कहीं पहुंच के फिर 7 बजे वहां से निकल के यहाँ पे 5 बजे पहुंच जाओगे, या आप 9 बजे पहुंचोगे? 2 घंटे जहां जाने में लगे, 9 2 घंटे बजे। लगा। 9 बजे ना, तो टाइम तो आगे ही जाएगा ना, पीछे कहाँ से आ गए हो? तो कितना होगा? 18 + 6, क्योंकि बात ये हो रही है कि ओ से पी जाना है फिर पी से क्यू आना है, तो दोनों का टाइम जुड़ेगा ना, 18 सेकेंड और 6 सेकेंड। अमान, क्लियर है? यस सर। दोनों टाइम जुड़ेगा ना, क्योंकि यहां से वहां गए वहां से यहाँ आए, तो दोनों टाइम जुड़ा तो मतलब क्या हो जाएगा कि पी से ओ से पी और पी से क्यू, तो टाइम लेंगे कितना? 18 + 6 कितना हुआ? 24। 24। और डिस्प्लेसमेंट कितना था? 240। 240 माइनस 0 किया था ना, तो 24, 240 अपॉन 24 करेंगे, 10 आ जाएगा। और फिर वही पॉजिटिव पॉजिटिव ही आ रहा है, इसीलिए वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव आई है एवरेज वाली, लेकिन कितनी आई है? 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ किसी कुछ डाउट है? अब एवरेज स्पीड देखेंगे हम। एवरेज स्पीड में पाथ लेंथ देखते हैं अपॉन टाइम ट्रैवल टोटल देखते हैं, तो टाइम ट्रैवल तो वही रहेगा जो इसमें था, ऊपर वाले में था, यानी कि 18 + 6 वाला, ठीक है। लेकिन पाथ लेंथ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जैसी तो नहीं होगी, इसलिए क्योंकि पाथ लेंथ में ओ से पी जाना और पी से क्यू आना दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल फाइनल पॉइंट थोड़ी ना देखते हैं पाथ लेंथ में। ओपी प्लस पी क्यू करना पड़ेगा पाथ लेंथ निकालने के लिए। ओपी कितना है? 360। ओ से पी, 0 से 360, 360 हो गया। और पी क्यू कितना है? पी क्यू है 360 माइनस 240, ठीक है। यानी कि 360 से तुम 240 पे अगर वापस आओ तो कितना गैप कवर करना पड़ेगा, तो इसको माइनस करके निकाला जा सकता है जितना भी है। क्लियर है? इतना आ जाएगा। अब 360 माइनस 240 कितना होता है? 120, है ना। तो 360 प्लस 120 कितना हो गया टोटल? मतलब ये कैलकुलेशन कितना आएगा बताओ? 480 मीटर। कुछ डाउट है किसी को? 480 मीटर आ जाएगा। ओपी प्लस पी क्यू टोटल डिस्टेंस या पाथ लेंथ, ये आ गया। अपॉन, अपॉन में क्या वहां पे? अपॉन में क्या? एक सेकेंड, देखो ये यहाँ पे टाइम टेकन 24, यानी कि 480 अपॉन 24, यही आ जाएगा। तो क्या हो गया फिर? 2 जा 24, 2 जा 48, और 0 लग गया, कितना आया? 20। तो 20 मीटर पर सेकेंड आया। एवरेज स्पीड कितनी आई? 20 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो सब लोग? यस सर। कहीं कुछ डाउट है ये कि ये सर। ऐसा ऐसा कैसे आ गया? नहीं है ना? ध्यान से। नो और सर। जितने क्वेश्चंस वगैरह करोगे तभी समझ में आएगा धीरे धीरे और ज्यादा क्लियरली, लेकिन ये बेसिक समझाने के लिए बता दिया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दोनों केस में एवरेज स्पीड तो सेम आ रही है, एवरेज वेलोसिटी अलग अलग आ रही है, क्योंकि इनिशियल फाइनल पॉइंट बदल चुके हैं, है ना। इसीलिए एवरेज वेलोसिटी भी बदल गई है। आ भी सकती थी सेम, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है सब जैसे है वैसे ही। Thus, in this case, the average speed is not equal to the magnitude of the average velocity. तो A वाले में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड सेम आया था, लेकिन B वाले में जो है एवरेज एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अलग अलग आ रहा है। एवरेज स्पीड आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड प्लस का। मैग्नीट्यूड बिल्कुल ही अलग आ रहा है, ठीक है। तो इसमें यही क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी हमेशा सेम नहीं होती है, ज्यादातर केसेस में अलग ही होती है, ठीक है। स्पीड के लिए हम डिस्टेंस या पाथ लेंथ देखते हैं, और वेलोसिटी के लिए हम हमेशा डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ठीक है, या चेंज इन पोजीशन देखते हैं इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच की। बस
इसी कॉन्सेप्ट से करोगे तो हमेशा सही आएगा। ठीक है, तो वही, this happens because the motion here involves change in direction so that the path length is greater than the magnitude of the displacement. This shows that speed is in general greater than the magnitude of the velocity. तो जनरली क्या दिखा कि या तो एवरेज स्पीड जो है वो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल आ सकती है या उससे ज्यादा आएगी, कम नहीं आएगी कभी भी। और उसका रीजन क्या है कि एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूले में ऊपर डिस्प्लेसमेंट है और इसमें पाथ लेंथ है, और पाथ लेंथ का शॉर्टेस्ट ही होता है डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर हम स्ट्रेट लाइन से चले जाएं कहीं पे तो सबसे जल्दी पहुंचेंगे ना, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा ना वो। कहीं भी जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है तो ऐसे ऐसे जाना है, या ऐसे ऐसे जाना है, या सीधा ऐसे चले जाना है, तो सबसे बढ़िया सीधा ऐसे चले जाओ, कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल होगी। तो वही चीज है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसकी सबसे कम वैल्यू ही डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, बाकी इसकी वैल्यू सब ज्यादा ही होंगी। ठीक, तो फिर एवरेज स्पीड भी तो उस हिसाब से या तो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होगी या उससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमेशा या तो एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होती है या उससे ज्यादा होती है जनरली। क्लियर है, यही लिखा है, स्पीड इज इन जनरल ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी। क्लियर हो गया ना, बस वही चीज है। In the car in example 3.1 moves from O to P and comes back to O in the same time interval, average speed of 20 meter per second but average velocity is 0। वही चीज जो बताई गई कि अगर O से P पे जाए फिर P से वापस O पे आ जाए तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। तो 0 अपॉन टाइम टेकन 0 ही आएगा। कहीं कुछ डाउट है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम बता चुके हैं, तो इसमें कुछ और बताने वाला है नहीं, यही सब समझाया गया है जो हमने बताया है, कुछ और नहीं है डिफरेंट। ग्राफिकली इसको समझने का बस वही तरीका है कि किसी एक पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करके देखें तो वो टेंजेंट हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का स्लोप दे देगा, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बता देगा, वो भी एक्सटी ग्राफ में। एक्सटी ग्राफ में अगर कोई कर्व बन रहा है, उस कर्व में मतलब अगर हम पता लगाना चाहें कि 5 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, तो 5 सेकेंड पे हमको कर्व पे जाना है और कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। इस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा वही उस टाइम पे वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, आराम से निकल आएगा ये। एवरेज निकालना है तो कोई भी दो पॉइंट, यानी कि अगर हम निकालना चाहें कि 3 से 5 सेकेंड के बीच का एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, तो हमको 3 पे देख लेना है कर्व कहाँ पे है, 5 पे देख लेना है कर्व कहाँ पे है, दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। ठीक है, अब इससे इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप आएगा वही एवरेज वेलोसिटी आएगी। क्लियर है सबको? यहाँ पे बस यही है। कुछ डाउट है अमान? नो सर। ठीक है, तुषार क्लियर है ना? आगे Yes, चलते हैं, sir. फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे ये सब बातें क्लियर मतलब बताई जा रही हैं कि हाँ ठीक है कैसे कैसे होगा। इट इज डिफिकल्ट टू शो दिस प्रोसेस ग्राफिकली, बट if we use numerical methods to obtain the value of velocity, the meaning of the limiting process becomes clear। मतलब ऐसे समझना मुश्किल है कि ये dx dt इसका क्या मतलब होगा, कि शॉर्ट में कैसे कितना, लेकिन ग्राफिकली समझना मुश्किल है ये लोग कह रहे हैं। लेकिन इसको मैथमेटिकली देखना और समझना आसान है कि उससे थोड़ा आगे टाइम में थोड़ा पीछे टाइम में कैसे ये चीज बोली जा रही है। ठीक है, तो वही है, इन्होंने कुछ एग्जांपल्स वगैरह लिए हैं लेकिन हम लोग उस पर अभी नहीं जाएंगे, उतनी उसकी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली तुम लोगों को बस यही समझना है कि कैसे हम देख रहे हैं एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। इस ग्राफ को गौर से देखो, और थोड़ा बड़ा इसलिए हम कर दे रहे हैं। ये कर्व जैसा नहीं बना हुआ है, ये कर्व को लाइन के जैसा बनाया गया है, ध्यान से देखना। यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, फिर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, फिर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, फिर उसके बाद यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, और फिर यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है। ऐसे ये सीधा ऐसे कर्व में नहीं बना हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइन है उसका स्लोप कम दिख रहा है क्योंकि
हॉरिजॉन्टल की तरफ ज्यादा झुका हुआ है तो स्लोप क्या है, कम है, तो वेलोसिटी भी कम है। इसके बाद वेलोसिटी बढ़ी है, देखो, क्योंकि ये उठ गया है, यानी कि हॉरिजॉन्टल से थोड़ा ज्यादा उठ गया है, तो मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हुई है थोड़ी। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये इधर जा रहा था, मतलब फिर ये इधर बढ़ा, थोड़ा और मुड़ गया, इसका मतलब और वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। फिर भी ये इस तरफ जा रही थी, थोड़ा और इंक्रीज हो गई, ये इधर जा रहा था, फिर थोड़ा और इंक्रीज हो गया। क्लियर हुआ? कुछ इंक्रीज होती जा रही है वेलोसिटी थोड़ी थोड़ी सी। और उसके बाद, लेकिन नहीं, एक मिनट, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसमें वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होते दिख रही है, इसमें एक्सेलरेशन की बात हो रही है, सॉरी। नहीं, इसमें नहीं देख सकते, इसके लिए पहले तुम लोगों को भी देखना पड़ेगा, हम लोग को पहले वेलोसिटी टाइम के बारे में समझना पड़ेगा, अभी इसको नहीं देख सकते। तो कंसीडर मत करना इसको, जो भी अभी हमने बताया छोड़ दो। अब हम लोग, एक सेकेंड, वेलोसिटी टाइम पहले देख लें, उसके बाद बात करेंगे। तो हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ देख लिया है, यहाँ पे सब उस तरह का देख लिया है। अब हम लोग बस थोड़ा सा वेलोसिटी टाइम इसी तरह से देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हम वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ बनाते हैं तो होगा क्या। तुषार, अगर हम मान लो ऐसे यस बनाते सर। हैं, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इस टाइम पे अगर t1 टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? सर टाइम ग्राफ को देख के और वेलोसिटी को देख टाइम ग्राफ को देख के? सर, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस पे देख के बनाएंगे। हाँ, पर देखेंगे कैसे? हमने कहा इस टाइम पे हमको चाहिए वेलोसिटी, इस टाइम पे हम परपेंडिकुलरली ऊपर जाएंगे, वर्टिकली अपवर्ड, जहां ग्राफ मीट करेगा उसको लेफ्ट हॉरिजॉन्टली यहाँ पे जाएंगे, तो वेलोसिटी मिल जाएगी, ये वेलोसिटी आएगी इस टाइम पे, तो ये उससे अलग चलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, देखो, पोजीशन टाइम ग्राफ से हम क्या क्या निकाल सकते थे, बताओ। एक तो टाइम देख सकते हैं, पोजीशन देख सकते हैं, वो तो दो चीजें हैं ही हैं, देख सकते ही हैं। और क्या देख सकते थे? वेलोसिटी भी देख पा रहे थे, स्लोप निकाल के, याद है? स्लोप के थ्रू वेलोसिटी भी पता चल जा रही थी पोजीशन टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या क्या पता चलेगा? एक तो वेलोसिटी पता चल सकती है, टाइम पता चल सकता है, दो तो यही चीजें हो गई, और सर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पक्का? कैसे पता चलेगा एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? माइनस इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना। हम्म, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो एक्सेलरेशन कैसे पता चल जाएगा? मतलब एग्जैक्ट, वो v माइनस u अपॉन टी, हाँ, मतलब मतलब कि फाइनल इस माइनस वाले ग्राफ इनिशियल में अपॉन टाइम। जैसे कि y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 चलता है स्लोप, तो वही सेम चीज जैसे कि इसमें x में अप्लाई हुई थी, इसमें अप्लाई हो जाएगी, तो ये v2 माइनस वी वन बाई टी2 माइनस टी वन होने लगेगा, तो इससे एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी कि इसका जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन बता सकता है ना? यानी कि xt ग्राफ का, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। सही है? कुछ डाउट है इसमें किसी को? अच्छा, यही तीनों बता सकते हैं कि और भी कुछ है इस ग्राफ से, वीटी ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? हम्म, और भी कुछ बता सकते हैं? बताओ। तुषार, अमान, तुषार, अमान, कुछ बताओ, और क्या निकाल सकते हैं इसमें से, या फिर यही है बस? सर पोजीशन भी बता सकते हैं हम लोग, पोजीशन बता सकते हैं। हम्म, अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे, तो देखना, ठीक है? पोजीशन बता सकते हैं, तो पहले थोड़ा देखते हैं। ओ, सॉरी।
पहली बात तो थोड़ा एक्सटी ग्राफ का देख लें, साथ साथ में लेके चलेंगे तो समझ में आएगा। एक्सटी ग्राफ में ऐसी वाली जो लाइन होती थी हॉरिजॉन्टल, यही सेम लाइन अगर हम इसमें बनाए तो, या फिर पहली बात तो ये देखें कि एक्सटी ग्राफ में इस हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब होता था। इससे हम क्या बता सकते हैं बॉडी के बारे में, क्या हो रहा है मोशन, बॉडी दूर जा रही है, पास आ रही है, या क्या हो रहा है मतलब। रेस्ट पे है। रेस्ट पे है रेस्ट तुषार, पे है सर। पक्का रेस्ट पे है ना। यस सर। कैसे कैसे पता चल रहा है रेस्ट पे है। सर ये ना तो दूर जा रही ना पास आ रही। हाँ, ये पता कैसे चल रहा है, ग्राफ में कैसे पता चल रहा है, क्योंकि जितने भी टाइम पे हम देख रहे हैं पोजीशन यही वाली मिल रही है। इस टाइम पे भी पोजीशन यही मिल रही है, इस टाइम पे भी पोजीशन वही मिल रही है। तो अगर टाइम आगे बढ़ रहा है पर किसी चीज की पोजीशन नहीं बदल रही है, इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी रेस्ट पे है। एक तो ये तरीका है देखने का। एक और चीज है जिससे हम देख सकते थे कि ये रेस्ट पे है, क्या है बताओ। कुछ स्पीड से। स्पीड से कैसे, स्पीड या वेलोसिटी से। वेलोसिटी से कैसे। हाँ सर। हाँ, सर टाइम से भी पता लगा लेंगे। टाइम से, खाली टाइम से कैसे पता चल जाएगा कि रेस्ट सर पे है। क्या बोले। डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, तो अपॉन डिस्प्लेस, टाइम। हाँ, उससे पता चल जाएगा कि वेलोसिटी नहीं है ना। तो उतना करने की जरूरत ही कहाँ आ रही है। जब डिस्प्लेसमेंट निकालने जाएंगे डेल्टा एक्स निकालना पड़ेगा, x2 माइनस x1, तभी पता चल जाएगा कि यही जीरो है। और कोई बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं हुई है तो वो तो रेस्ट पे है ऑब्वियसली। उसके लिए v निकालने के लिए और तकलीफ देने की जरूरत क्या है ना। वेलोसिटी अगर हम उस फॉर्मूले से निकाल के तब कह रहे हैं कि ये रेस्ट पे है, तो ये तो बेवकूफ़ी है। क्योंकि उस फॉर्मूले में जैसे ही हम डिस्प्लेसमेंट रखने की बारी आएगी और डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा, या डिस्प्लेसमेंट पहले निकाल लेंगे जीरो आ जाएगा, तो इसका मतलब है बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही है, अपनी पोजीशन पे ही प्लेस्ड है, डिस्प्लेस नहीं हो रही है। तो मतलब कि वो रेस्ट पे है। तो उससे तो वही पता चल गया, उसमें वेलोसिटी निकालने की जरूरत कहाँ पड़ी। सही कह रहे हो वेलोसिटी, लेकिन तरीका गलत है कुछ। स्लोप के बेसिस पे हम कह सकते हैं वेलोसिटी। हम्म, क्योंकि ये लाइन है पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है ये लाइन। समझ रहे हो, इसके पैरेलल है। अब इसका मतलब है कि इससे कितना एंगल बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो टेन थीटा कितना हो गया, 0। ठीक है, टेन थीटा क्या हो गया, 0। मतलब स्लोप 0। और स्लोप ही तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है ना इस ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ में। अभी बात हुई है ना, क्लियर है। यस सर। थीटा 0, क्लियर सर। इसीलिए टेन थीटा 0, तो मतलब स्लोप 0 मतलब वेलोसिटी 0 मतलब रेस्ट। और वेलोसिटी 0 जैसे पता चला तो रेस्ट। इसमें पोजीशन और टाइम का कोई काम डायरेक्टली नहीं आया, कोई वैल्यूज नहीं आई इसमें। हमने स्लोप देख के वेलोसिटी पता की, वेलोसिटी 0 होने से पता चल गया कि बॉडी रेस्ट पे है। क्लियर हुआ, ये चीज है। अब बताओ, अब हम बना रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें हमको दिखाना है रेस्ट पे एक ऑब्जेक्ट को। तो कैसे दिखाएंगे, कैसा ग्राफ बनेगा। तो सेम वैसा ही बनेगा। सर अमान, तुम कह रहे हो ऐसे ही बनेगा सेम, यानी कि ऐसा वाला। और तुषार तुम क्या कह रहे हो, यस सर। ऐसे ही बनेगा पक्का। यस सर। डिस्प्लेस नहीं होएगा। तो फिर ये किस लिए लिखे हुए हैं अलग अलग, फिर इनके अलग होने का फायदा क्या है अगर वो सेम बन जाएगा तो। और यहाँ इस वाली लाइन से ये पता चल रहा है कि डिस्प्लेस नहीं होगा। नहीं सर ऐसे नहीं बनेगा। अच्छा, ऐसे नहीं बनेगा तो ऐसे क्यों नहीं बनेगा, इसमें गलती क्या है पहले, अब इसमें गलती बताओ अगर कह रहे हो तो। सर ये वेलोसिटी के लिए और ये उसके लिए। वो अलग बात है। इस लाइन में
क्या दिक्कत है? ये लाइन जो हमने बना दी है इससे पता क्या चल रहा है? अगर रेस्ट नहीं है तो क्या है? पहले यही बताओ, फिर रेस्ट के बारे में बात करेंगे। इससे पता क्या चल रहा है? तुम लोग कह रहे हो रेस्ट का पता तो नहीं चल रहा है ना? तो क्या पता चल रहा है इससे कि बॉडी क्या कर रही होगी? कुछ तो कर रही होगी, मोशन वोशन का कुछ तो हो रहा होगा ना। सर टूवर्ड जा रही है। एक्सेलरेट ही कर रही है। तुम कह रहे हो अमान एक्सेलरेट कर रही है, तुम कह रहे हो टूवर्ड्स जा रही है। सारी बेवकूफी वाली बातें। ग्राफ ग्राफ की तरह देखा जाता है, ठीक है? सिंपल सिंपल लॉजिक लगा के पहले, बाद में बाकी बातें की जाती हैं, ठीक? यानी कि पहले सिंपल लॉजिक क्या कि एक पॉइंट पे ग्राफ का पॉइंट क्या शो कर रहा है, इस पॉइंट पे ग्राफ क्या शो कर रहा है, इस पॉइंट पे ग्राफ क्या शो कर रहा है, समझ रहे हो? तो उसमें वाई एक्सिस पे पोजीशन था, ठीक है? इसलिए इस टाइम पे पोजीशन सेम 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 पता चलने की वजह से रेस्ट आया। लेकिन इसमें वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, तो अलग अलग टाइम पे जो तुम देखोगे तो इस टाइम पे तुमको वेलोसिटी पता चलेगी कि इतनी वेलोसिटी है, समथिंग मान लो v1। फिर इस टाइम पे कितनी है? अभी भी v1 है। इस टाइम पे कितनी है? अभी भी v1 है। मतलब वेलोसिटी है। ये थोड़ी ना बता रहा है कि पोजीशन सेम रहे, क्योंकि इसका वाई एक्सिस पोजीशन बता ही नहीं सकता है ना। क्या बता सकता है? वेलोसिटी बता सकता है। कुछ आइडिया लगा क्या बात हो रही है? सर यस सर। हाँ तो सर, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि इस वाले की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, लेकिन मतलब चल तो रही है ना बॉडी। कुछ है वेलोसिटी, जीरो तो नहीं है, यानी कि बॉडी चल तो रही है। क्लियर है सबको कि यस इससे सर। ये पता चल रहा है कि बॉडी चल रही है और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, इससे ये भी पता चल जाता है कि एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। सही है ना? वेलोसिटी कांस्टेंट ही तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन होने के लिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होना चाहिए। अब ये वेलोसिटी चेंज इन जीरो हो गया, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जो पहले थी वही बाद में है, तो v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा? जीरो। सीधी बात। चेंज तो हुआ ही नहीं ना, कुछ जीरो हो गया चेंज, तो ये चेंज जीरो तो फिर एक्सेलरेशन भी जीरो। ठीक है, चलो वो सब बहुत दूर की बातें हैं। अब बताओ, इससे ये वाले से पता चला कि हाँ ठीक है इसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है और वगैरह वगैरह, लेकिन ये तो अभी बताया नहीं किसी ने। अब बताओ रेस्ट के लिए कैसा बनाएंगे हम? रेस्ट वाला कैसे बनाएंगे फिर? अगर ये रेस्ट वाला नहीं बनेगा तो फिर कैसा बनेगा? सर जीरो से अपवर्ड एक रेखा खींचो, उससे पता चलेगा। जीरो से अपवर्ड कीजिए, इधर अपवर्ड ऐसे कि नहीं सर, थोड़ा एंगल पे। जैसे 90 डिग्री के एंगल पे। 90 पे ही तो खींचा है, अपवर्ड यही तो हुआ ना। 90 यही कह रहे हो? हम्म, बताओ अमान। देखो, अच्छा, किसी बॉडी को रेस्ट पे रहने के लिए वेलोसिटी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? वेलोसिटी के लिए क्या बोला जा सकता है रेस्ट के लिए? सर जीरो। जीरो ना, और जीरो ही होनी चाहिए फिर। तो ये कर्व ऊपर बढ़ ही कहाँ सकता है कहीं भी? इसको जीरो पे रहना पड़ेगा ना, ये बनेगा। समझ में आया कुछ? कैसी लाइन बनेगी? ग्रेट। टाइम एक्सिस के ऊपर ही बन जाएगी लाइन, हॉरिजॉन्टल, लेकिन टाइम एक्सिस के ऊपर, पैरेलल नहीं, यहाँ नहीं यहाँ नहीं यहाँ नहीं, टाइम एक्सिस के ऊपर ही बन जाएगी। तभी तो वेलोसिटी जीरो हो पाएगी ना,
क्योंकि जरा सा भी टाइम एक्सिस से ऊपर बढ़े तो वेलोसिटी की कुछ वैल्यू नहीं आ जाएगी। वेलोसिटी ही तो वाई एक्सिस पे है। अमान, क्लियर हुआ? यस सर। है ना? तुषार, यस सर। पक्का? वेलोसिटी जीरो मतलब वाई एक्सिस जीरो। वाई एक्सिस जीरो मतलब अगर वाई एक्सिस जीरो रहना तो कहाँ जाना पड़ेगा तुम्हें? एक्स एक्सिस पे ही रहना पड़ेगा ना तुमको, तभी तो वाई जीरो बोल सकते हो तुम एक्स पे कहीं भी चलो, ऊपर मत बढ़ना, बस ऊपर बढ़ोगे तो वाई का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट आ जाएगा। एक्स पे चल सकते हो। समझ में आई बात? इसीलिए ऐसा ही कुछ यहाँ पे वी जीरो का मतलब वाई एक्सिस जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्ट बनेगा इस तरह का कि एक्स एक्सिस पे ही हम, यानी कि टाइम एक्सिस पे ही हम बना देंगे लाइन। समझ में आई बात? यानी कि यहाँ का रेस्ट और यहाँ का रेस्ट देखो अलग है ना। अभी और बहुत झटके लगेंगे, अभी और बहुत अलग हो जाएंगी बहुत सारी चीजें। अभी देखो, आराम से देखते रहना। एक तो ये सिनेरियो हो गया, और लेते हैं कुछ नया। ठीक है, देखना ध्यान से। तो अब हम कुछ नया लेते हैं, कोई दूसरा दूसरा ग्राफ। एक ऐसे वाला लेते हैं, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसके बारे में पहले बताओ कुछ कुछ। एक्सटी ग्राफ में अगर ऐसा बना हुआ है तो उसका क्या मतलब है, और हमको जीरो टाइम से चाहिए कि जीरो टाइम से क्या हो रहा है इस वाले ग्राफ में। फिलहाल बताओ, पहले पहले बॉडी कहाँ थी, जीरो टाइम पे बॉडी कहाँ थी या क्या कर रही थी? सर जीरो सर पे रेस्ट जीरो के होगी। लिए ये रेस्ट के लिए बताए। निकालना। रेस्ट के लिए निकालना नहीं है, इसका पहले एक्सप्लेन करो, फिर इसके बारे में पूछेंगे। पहले इसका तो बताओ कि इसमें हो क्या रहा है, इसका बताओ अभी पहले। हाँ मान, सर तुम ये कुछ कह रहे थे। हाँ तुषार, क्या? सर ये मोशन को बता रहा। मोशन को तो बता ही रहा है, पर क्या होता हुआ बता रहा है? तो वेलोसिटी इंक्रीज। वेलोसिटी इंक्रीज। अमान, तुम कह रहे हो, है ना? यस सर, अवे जा रहा है। तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी आगे जाएगा तो। चीजों को बहुत क्लियर रखो दिमाग में। पोजीशन इंक्रीज होना अलग बात होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होना अलग बात होती है। सर वेलोसिटी इंक्रीज, पोजीशन इंक्रीज हो रही है। पोजीशन इंक्रीज हो रही है ना, यानी कि टाइम के साथ पोजीशन बढ़ रही है। हर आगे के टाइम में पोजीशन थोड़ी आगे की मिल रही है हमको। सही है? वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है इस केस में। ये कैसे पता चला हमको वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है? सर बताओ। टाइम के साथ चीज आगे बढ़ रही है, जो भी है। तो वो तो वेलोसिटी इंक्रीज होते हुए भी बढ़ सकती है। तुम बाइक चलाते हो या कोई भी जिसके साथ बैठते हो जो चला है, तो अगर हम 10 से 20 की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे, 50 की स्पीड पे चले गए, तो क्या उधर आगे बढ़ना बंद कर देते हैं या कुछ और करने लगते हैं? आगे तो तब भी बढ़ रहे हैं। या फिर तुम 30 की स्पीड पे चलाते रहो तब भी आगे बढ़ रहे हैं। तो उससे तो ये नहीं पता चलेगा कि वेलोसिटी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है, आगे बढ़ने से या नहीं बढ़ने से। ठीक है, क्योंकि हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे भी आगे बढ़ते रह सकते हैं, और एक वेलोसिटी को इंक्रीज करके भी आगे बढ़ते रह सकते हैं, डिक्रीज करके भी आगे बढ़ते रह सकते हैं। सारा कुछ हो सकता है। इंक्रीज नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? अगर हम कह रहे हैं इंक्रीज नहीं हो रही है वेलोसिटी, अमान तुम देख पा रहे हो? यस सर। देख पा रहे हो कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि नहीं? तुमने कहा इंक्रीज हो रही है, तुम स्टेटमेंट चेंज करना चाहोगे या ठीक है ये? पहली बात तो ये कि तुम लोग थोड़ा क्लियर रहो, दो तीन चीजें टेक्निकलिटी में देखनी होती है किसी ग्राफ में। देखो, हमने पहले ही बोला एक ग्राफ पहले तो दो वो चीजें बताता है जो उसके एक्सिस के ऊपर है, यानी कि एक एक्स यानी कि पोजीशन, दूसरा टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन क्या कर रही है, सबसे सिंपल तरीके से तो वो देखा जा सकता है। ठीक है, पहली चीज। यहां पे अगर तुम वेलोसिटी बता भी रहे हो डायरेक्ट इस ग्राफ से, तो तुमको देखना पड़ेगा स्लोप। बिना स्लोप के तुम वेलोसिटी नहीं बता पाओगे। बात आई समझ में?
सही वेलोसिटी कभी नहीं बता पाओगे, वेलोसिटी का नेचर नहीं बता पाओगे बिना स्लोप को देखे, जज किए, कुछ नहीं। कि दो बातें हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है, एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। और वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक ये भी चीज हो गई। दो तरह से नेचर बताया जा सकता है ना, हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं कि वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है या कितनी है, वो उसकी बात नहीं हो रही। कांस्टेंट है या वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रही है कि नहीं, इंक्रीज सॉरी। और अगर वेरिएबल है तो उसमें भी एक चीज आ जाती है कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये दो चीजें इसमें भी आ जाती हैं। एक चीज आती है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है वेलोसिटी, ये सब देख सकते हैं ना। लेकिन ये सब स्लोप देखने के बाद ही देखा जा सकता है, सब स्लोप बताएगा तुमको उस ग्राफ का, उस कर्व का। बिना स्लोप के नहीं होगा एक्सटी में कम से कम, ठीक है। क्योंकि एक्सटी वाले ग्राफ में मेन एलिमेंट एक्स और टी है, तो डायरेक्टली तो तुम सिर्फ एक्स और टी के बारे में बता सकते हो। क्लियर हुआ अमान? Yes, sir. उसी तरह अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं तो इसमें डायरेक्टली हम वेलोसिटी और टाइम को तो सामने सामने से देख सकते हैं, उसके अलावा कुछ देखना है, एक्स देखना है, ए देखना है, तो कुछ और करना पड़ेगा। ए देखना है तो स्लोप, और एक्स देखना है तो अभी हम बताएंगे क्या करेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसे देख के बताओ। अच्छा, ये तो क्लियर है सबको कि ये जो ये वाला जो ग्राफ है, इसमें बॉडी आगे बढ़ रही है, अवे जा रही है। इसमें कहीं कुछ डाउट है कि बॉडी दूर जा रही है? क्योंकि ये देखना तो इजी है ना, जीरो पे बॉडी, जीरो पोजीशन पे थी, पोजीशन है ना एक वाई एक्सिस पे, किसी टाइम पे बॉडी फिर किसी और आगे की पोजीशन पे थी, फिर किसी और टाइम पे बॉडी किसी और आगे की पोजीशन पे थी, तो क्या हो रहा है, बॉडी अवे जा रही है ना। ये देखना तो इजी है ना अमान, क्लियर है, अवे जा रही है। एक चीज तो ये हो गई, और क्या पता चला? सर ये पॉजिटिव में जा रही है। अवे तो पॉजिटिव ही होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ठीक है। अब वेलोसिटी के बारे में कुछ बताया जा सकता है क्या? अवे तो हो गया, अवे जा रही है तो पॉजिटिव तो होगी ही। वेलोसिटी के बारे में क्या बता सकते हो? पहली बात तो ये बताओ, चेंज हो रही है या नहीं चेंज हो रही है, वेरिएबल है या कांस्टेंट है वेलोसिटी इस केस में? सर वेरिएबल है। वेरिएबल है। अमान तुम क्या कह रहे हो? अमान कुछ कह रहे हो या फिर कुछ डाउट है? सर डाउट है। वेलोसिटी देखी कैसे जाती है एक्सटी ग्राफ में, ये बताओ। अच्छा अभी बताया ना, एक्सटी ग्राफ में। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्यों पुराना पकड़े हो, स्लोप से देखी जाती है भाई। हर बार अगर वही चीज पकड़े रहोगे तो नया कुछ नहीं सीख पाओगे। उससे देखी जा सकती थी, हर बार नहीं देखी जा सकती है, ठीक है। सारा नेचर वेलोसिटी का नहीं देखा जा सकता है, क्लियर है। और तुम्हें पॉइंट्स ही नहीं पता है तो काहे का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम? तुम ले भी लो तो रैंडम पॉइंट्स ही तो लोगे। यहाँ पे हमने दिए थोड़ी ना वैल्यूज, बिना दिए भी वेलोसिटी के बारे में क्या क्या बताया जा सकता है। वैल्यू भले नहीं बताई जा सकती है कि 5 है कि 10 है कि 2 है, नहीं बताया जा सकता है, पर पॉजिटिव नेगेटिव बताया जा सकता है, वेरिएबल या कांस्टेंट बताया जा सकता है, समझ रहे हो। और अगर वेरिएबल है तो इंक्रीज डिक्रीज बताया जा सकता है, ये बताया जा सकता है। लेकिन किससे पता चलेगा बताओ, क्या देख के पता चलेगा? सर स्लोप देख। स्लोप देख के पता चलेगा। लाइन का स्लोप देखना आता है अमान? इसमें डाउट है? तुमने लास्ट क्लास नहीं अटेंड की थी इसीलिए शायद, हमें लगता है यस सर। डाउट है, ठीक है। बेसिक इतना अभी हम जल्दी से समझा दे रहे हैं, पहले लास्ट क्लास देखना तब और समझ में आएगा। अभी हम फटाफट से अगर तुम्हें समझा दें तो एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उसका स्लोप चेंज नहीं होता है, स्लोप कांस्टेंट या फिक्स रहता है, समझ रहे हो क्यों? क्योंकि स्लोप tan थीटा को बोलते हैं, और ये थीटा जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किसी भी लाइन या कर्व का एंगल होता है, समझ रहे हो, tan थीटा में जो थीटा होता है, क्लियर है ना। तो
एक लाइन का एंगल चाहे यहां से नाप लो, चाहे इसी के हॉरिजॉन्टल एक यहां बना लो, यहां से नाप लो, सेम ही आएगा ना। कर्व होता कोई दूसरे टाइप का कर्व होता, जैसे कि कुछ जो मोड़ रहा होता है, ऐसे हो रहा होता, इसका अलग अलग जगह अलग अलग एंगल आ सकता है, मानते हैं, सही है। लेकिन एक लाइन का तो सेम ही एंगल आएगा ना किसी दूसरी लाइन से, क्लियर है। तो एंगल सेम आएगा तो tan थीटा भी सेम रहेगा, tan थीटा सेम रहा तो स्लोप भी सेम रहा। इसीलिए बोला जा रहा है एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका स्लोप हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्लोप नहीं बदलता उसका। आई बात समझ में, अगर हम उस स्ट्रेट लाइन को घुमाए फिराए नहीं तो। ठीक है, क्लियर हुआ इतना अमान, तुम्ही को बता रहे हैं। यस सर। ठीक है, यस सर, हो गया। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, कर्व अगर होगा तो कर्व का स्लोप हर समय चेंज हो रहा होता है, तो पता कैसे चलेगा कहाँ कितना है। तो मान लो एक कर्व है, एक ग्राफ में ये कर्व है, ठीक है, इसका स्लोप देखना है, तो इसका हर जगह स्लोप अलग अलग है, तो एक ही स्लोप तो नहीं बताया जा सकता। या तो हम पर्टिकुलर कंडीशन बताएं कि मान लो इस टाइम पे स्लोप देखना है, तो ये टाइम पे पहले जाओ कर्व पे, यहां पहुंचे, यहां पे हमको चाहिए एक टेंजेंट, तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होगी ना, तो उसका जो स्लोप होगा वही उस पॉइंट पे कर्व का भी स्लोप हो जाएगा। आई बात समझ में, यानी कि वो tan थीटा निकाल लेंगे इस टेंजेंट का, इस वाले टेंजेंट वाली स्ट्रेट लाइन का निकाल लेंगे, तो कर्व का भी मिल जाएगा। क्लियर है। किसी और पॉइंट पे निकालना होगा तो उस पॉइंट पे हमको ग्राफ पे जाना पड़ेगा, तब वहां पे टेंजेंट बना लेंगे, ठीक है, तो उससे स्लोप आ जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में, क्लियर है। यस सर। तो स्लोप इस तरह निकल आएगा, ठीक है। और कर्व का स्लोप हमेशा वेरी करता रहता है, लगातार वेरी करता रहता है, वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होता है कर्व का स्लोप, कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। तो खुद सोचो, अगर स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स है तो यहाँ पे, और एक्सटी ग्राफ में स्लोप क्या होता है, स्लोप से क्या पता चलता है, एक्सटी ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी पता चलती है, और स्ट्रेट लाइन दिख रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। कहीं कुछ डाउट हुआ इसमें, अब आप बताओ। हम्म, यहाँ कुछ कंफ्यूजन आई है अमान, जो अभी हमने लास्ट में बताया, यह सब ठीक है। सर ठीक है। ठीक है, तुषार क्लियर है तुम्हें। क्लियर है। तो स्लोप देख के पता चल जाएगा ना। इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर एक्सटी ग्राफ में कहीं भी किसी भी तरह से स्ट्रेट लाइन बनी है, ऐसे 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 कहीं भी बना दो एक्सटी ग्राफ में, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के मोशन को शो करती है। आई बात समझ में, उसमें जो भी मोशन शो हो रहा होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन होगा, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन। क्लियर, कैसा भी हो, ये लाइन ऐसे बन रही होती, ऐसे बन रही होती, ऐसे बन रही होती, ऐसे बन रही होती, ये हर मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी के मोशन को शो करता, ठीक है। वेलोसिटीज होती डिफरेंट पर होती कांस्टेंट एक्सटी में। क्लियर हो गया ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन था ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप फिक्स होता है, हर एक स्ट्रेट लाइन का अपना फिक्स स्लोप है। हाँ कर्व है तो कर्व का स्लोप बदल रहा है, हर जगह बदल रहा है, तो इसीलिए तब हम नहीं कह सकते कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो एक्सटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन जब भी बनेगा तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप फिक्स होता है उसका। क्लियर हो गया अमन, ये एक चीज, वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। यस सर। और दूसरी बात, जीरो पे पोजीशन क्या थी, जीरो थी, है ना। और कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी चल रही है तो यहाँ इसमें क्या बनेगा, अब बताओ, वाई एक्सिस कांस्टेंट है, ए है या 5 है या कोई कांस्टेंट है, वाई एक्सिस यहाँ पे वी है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी की कोई वैल्यू होगी अपना, मान लो 5 मीटर पर सेकंड या जो भी। तो अब बताओ, अगर y की फिक्स वैल्यू है तो कैसा ग्राफ बनेगा इसमें, मतलब इसको अब इसमें बनाना है, कैसा बनेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी को कैसे दिखाएं हम, बताओ। कोई बताएगा, तुषार, अमान। अच्छा, एक्स वाई एक्सिस अगर बनाते हैं तो अगर हम कह रहे हैं y इज इक्वल टू 5 क्या आएगा,
y इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू कांस्टेंट एक लाइन होती थी, याद है? x इज इक्वल टू कांस्टेंट भी एक लाइन होती थी। यस सर। और y इज इक्वल टू 5, 5 से y में 5 को कट करने वाली लाइन होती थी 5 पे, और वो भी x एक्सिस के पैरेलल। समझ रहे हो? और x अगर कांस्टेंट है, मान लो 3 है, तो x में 3 पे कट करने वाली लाइन होती थी, वो भी y एक्सिस के पैरेलल। ऐसा वाला कुछ होता था। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कुछ वैल्यू होगी। दूसरी बात ये है, ये कुछ वैल्यू पॉजिटिव में ही होगी, ये कैसे पता है? अवे जाने में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, है ना? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव ही होगी। ठीक। दूसरी बात, स्लोप ये वाला क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या होगा? पॉजिटिव स्लोप हो गया। तो पॉजिटिव स्लोप मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी। पॉजिटिव का मतलब वाई एक्सिस में इस वाले ग्राफ में हम प्लस में ही कुछ बनाएंगे, तो मान लो ये वैल्यू आ रही, ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। कुछ समझ में आया या डाउट है इसमें? बताओ। क्लियर सर। क्लियर है सर। पक्का ना? देख लो, या घर में थोड़ा आराम से बैठ के इसको देख लेना, तभी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है? ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये वाला ग्राफ इसमें ऐसा बनेगा। ठीक है? यानी कि xt का ग्राफ जो है वो vt में इस तरह का बनेगा। सेम मोशन का ग्राफ है ये। ठीक है? एग्जैक्टली सेम मोशन का, ये भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जैक्ट सेम मोशन दोनों ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। at में कुछ अलग ही बनेगा फिर। ठीक है? अगर सोचो at में बनाए, एक्सेलरेशन टाइम में सेम ग्राफ को बनाए, तो कैसा बनना चाहिए? क्या क्या चीजें लिखी थी हमने? अवे, है ना? यानी कि डेल्टा एक्स पॉजिटिव, तो टाइम वेलोसिटी भी क्या हो गई थी फिर? पॉजिटिव। दूसरा, वेलोसिटी को कांस्टेंट भी आ रही थी स्ट्रेट लाइन होने की वजह से, है ना? तो इन दोनों के लिए तो ये पैरामीटर थे। अब यही पैरामीटर इसमें भी दिखे, ऐसा कोई ग्राफ बनाना चाहिए हम लोगों को। तो ये वाले पैरामीटर एक्सेलरेशन के बारे में क्या बता सकते हैं? तो पहले हमें ये देखना चाहिए एक्सेलरेशन होता क्या है, क्या होता है? बताओ। अमान, तुषार, एक्सेलरेशन के बारे में बताओ, क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी अपॉन माइनस इनिशियल मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन सर अपॉन टाइम टेकन, यही होता है ना? एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी के चेंज पे, और टाइम जितना मिला है वो उस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए उस पे। सही। यहाँ वेलोसिटी क्या आ रही थी? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी का चेंज कैसा आएगा? क्या आएगा? जीरो। जीरो आएगा ना, क्योंकि कोई चीज कांस्टेंट है मतलब चेंज नहीं हो रही है ना, तो चेंज तो जीरो आएगा, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या आएगा? जीरो। समझ रहे हो? तो यही वाला ग्राफ एटी में कुछ इस तरह का दिखेगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, लेकिन किसके ऊपर? टाइम एक्सिस के ऊपर। यहां पे दिखेगा, समझ रहे हो ना? सेम ग्राफ। कुछ डाउट है? अमान, क्लियर है? इसमें कैसा दिखेगा ये ग्राफ? ऐसा क्यों दिखेगा? पक्का ना, या डाउट है? तुषार, अमान, बताओ, तुम ही दोनों हो। नो डाउट सर। क्लियर है सर। क्लियर है ना? तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ भी है सर। हाँ, नहीं तुम बोल नहीं रहे थे ना, इसलिए। सुन रहे हो ना? तो हाँ अब ठीक। क्लियर है? हाँ सर, अभी तक क्लियर है। पक्का ना? समझते जाना, क्योंकि ग्राफ एक दूसरे में जब कन्वर्ट होते हैं सर। ना तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हम लोग को लगता है एक जैसा यस चलेगा, सर। पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही हम यहाँ बदलते हैं तो सारा मामला ग्राफ का बदल जाता है। देखो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ
एक ही सेम मोशन सेम टाइम सेम टाइप की चीज की बात हो रही है कि एक बॉडी है वो रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, उसको यहाँ ऐसे बनाया गया है, यहाँ पे ऐसे बनाया गया है और यहाँ पे ऐसे बनाया गया है। मतलब कि बहुत ज्यादा तीनों में डिफरेंस है, दिख रहा है ना साफ साफ, कुछ अलग ही चल रहा है। क्लियर हुआ? यस सर। यही चीज यस है। सर। तो बस यही है। और दूसरा कुछ देखें, इसीलिए हम वेलोसिटी सर टाइम इस तरह से समझा रहे थे तुम लोग को। ठीक है, तो अभी जो हम लोगों ने बनाया इसका वेलोसिटी टाइम ऐसे आया। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे स्लोप से भी तो पता चल रहा है ना कि एक्सेलरेशन जीरो है। वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन, क्योंकि डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आएगा। अगर हम स्लोप निकालते तो क्या, y2 माइनस वाई वन, मतलब कि v2 माइनस v1, है ना। x2 माइनस x1 मतलब कि t2 माइनस t1। तो ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। यही चीज स्लोप है। ठीक, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का स्लोप जीरो होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का हॉरिजॉन्टल इससे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल जीरो होता है, तो tan थीटा जीरो होता है, तो स्लोप जीरो होता है। ठीक है, इस केस में एक्सेलरेशन, वीटी ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन शो करता है, इसीलिए एक्सेलरेशन जीरो है। क्लियर है? एक तो ये चीज है। अभी हमने बोला था कि जो वीटी ग्राफ होता है उससे हम v पता कर सकते हैं, t पता कर सकते हैं, a पता कर सकते हैं स्लोप के तौर पे, और हमने ये भी बोला था x भी पता कर सकते हैं। अब तुम लोग ये बताओ x कैसे पता कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम पोजीशन कैसे पता करेंगे कि पोजीशन कैसे चेंज हो रही है या क्या हो रहा है, बताओ। पोजीशन का चेंज कैसे नजर आएगा इस वाले ग्राफ में, क्योंकि इसमें ग्राफ तो है v और t में, यहां से तो कुछ डायरेक्ट दिख नहीं रहा है पोजीशन का चेंज। समझ रहे हो? स्लोप भी जो है वो एक्सेलरेशन बता रहा है, पोजीशन तो बता नहीं रहा। तो क्या तरीका हो सकता है कि इस ग्राफ से, इस ग्राफ को देख के हम बॉडी की पोजीशन के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं या कुछ सही बता सकते हैं? चलो बताते हैं। ठीक है, हम दो टाइम लेते हैं, रैंडम टाइम। मान लो एक t1 टाइम है, एक t2 टाइम है। ठीक है, और इस टाइम पे वेलोसिटी थी कुछ इतनी, जो कि यही थी v समथिंग। इस टाइम पे भी वेलोसिटी थी इतनी, v नॉट मान लेते हैं चलो। ठीक है, तो वो भी v नॉट थी। ठीक, एक बात बताओ, वेलोसिटी या स्पीड अगर कांस्टेंट है, हम्म अगर कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, एक्सेलरेशन नहीं है, जीरो वाला है, तो उसके लिए फॉर्मूले कौन से यूज होते हैं ये बताओ। वो जो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, ये सब यूज होता है क्या इसके लिए? या फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जीरो एक्सेलरेशन के लिए स्पीड वगैरह के कौन से फॉर्मूले हैं? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सबसे सिंपल फॉर्मूला। समझ रहे हो? क्लियर है? यही वाला लगता है। तो यस सर। यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अगर इसको बोले, अगर ये वेलोसिटी है तो, या डेल्टा एक्स जो भी है ये, तो सोचो यार डेल्टा एक्स कैसे आएगा? वेलोसिटी का टाइम से मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा। वेलोसिटी का टाइम से मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन पोजीशन आ जाएगा ना यहाँ से, अगर एक्सेलरेशन जीरो है। हम सिर्फ तब की केस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जीरो नहीं हुआ तो फिर वो वाले सारे हमको लगाने पड़ेंगे, वो जो तीन इक्वेशंस होती हैं जो आगे डिराइव करेंगे हम। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इनका मल्टीप्लाई करके अगर आएगा, और इस ग्राफ में तुम देखो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है, इस रेक्टेंगल में जो एक साइड है वो क्या बताएगी? टाइम नहीं बताएगी। देखो, हॉरिजॉन्टल साइड टाइम बताएगी, और वर्टिकल साइड क्या बताएगी? वर्टिकल साइड क्या बताएगी? वेलोसिटी बताएगी। समझ रहे हो ना? क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी है ना वाई एक्सिस पे। तुम लोग कुछ पल्ले पड़ रहा है या सब ऊपर जा रहा है? बोल दो। अमान, संजीव, तुषार, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सर सब आ रहा है ऊपर जा रहा समझ। है? आ रहा है पक्का? हाँ ठीक सर है। आ रहा है। और संजीव, मैसेज आ रहा है। तुषार,
ये सर आ रहा था थोड़ा। पक्का? तो एक रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ करते हैं तो क्या आता है? एरिया, है ना? लेकिन इस रेक्टेंगल में लेंथ T2 माइनस T1 करके आएगी, ये वाली लेंथ, क्योंकि यहां से लेके यहां तक है T2 और यहां से लेके यहां तक है T1। ये गैप कितना आएगा? T2 माइनस T1। कुछ डाउट है इसमें? नो डाउट सर। T1 T2, तो लेंथ आ जाएगी मान लो T2 माइनस T1, है ना? यानी कि डेल्टा T एक तरह से। और हाइट या ब्रेड्थ या जो भी बोलो उसको, वो क्या आएगा? ये था 0, ये था V0, तो V2 माइनस V1 टाइप आ रही है, यानी कि V0 माइनस 0। फाइनल क्या है? V0, नीचे क्या है? 0, मतलब ऐसे। ठीक है? इसका गैप देखें तो इसमें किसी कुछ डाउट है कि ये हाइट इतनी आएगी V0 के बराबर? तो यहां से V0 इंटू डेल्टा टी नहीं आ गया एरिया इतने का? इसका मतलब कि VT ग्राफ जो है वो टाइम एक्सिस के साथ जितना एरिया कवर करता है उससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ये एरिया ही डिस्प्लेसमेंट के बराबर आता है। ठीक है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर आता है वो। एक सेकंड होल्ड करना। हम्म तो यही कह रहे हैं कि इसका जो एरिया है वो क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया निकाल के हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो सब लोग? और बाई चांस चलो मान लेते हैं वेलोसिटी टाइम वाला ग्राफ ऐसा वाला होता कुछ, तब भी इसके नीचे के एरिया की बात होती, तब भी ये एरिया क्या बताता? डिस्प्लेसमेंट। निकालते कैसे? दो हिस्सों में तोड़ के, ऐसा, ऐसे ब्रेक कर लो तो ऊपर ट्रायंगल आ जाएगा, तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, नीचे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, तो आ जाएगा घूम फिर के डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अगर हम निकालते हैं ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो क्या आता है? वो डिस्प्लेसमेंट देता है या चेंज इन पोजीशन देता है। समझ में आई बात? क्लियर होना चाहिए ये चीज सबको। क्लियर है? बोलो एक बार। ठीक है? यस सर। हम्म सब लोग बोल दो एक बार, जिन्होंने नहीं बोला। यस सर। संजीव, बोलोगे या लिखोगे? यस, वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको कि कैसे चीजें निकलेंगी, कैसे देखी जाएंगी? तो बहुत ध्यान से इन सब चीजों को देखना होता है। क्लियर है? किसी भी तरह का जो ग्राफ बनेगा कुछ होगा तो अलग अलग उसमें अलग अलग मीनिंग होता है उसका। ठीक, थोड़ा बहुत और करते हैं। इसी प्रैक्टिस से ही तुम लोगों को चीजें सब कुछ समझ में आएंगी कि इनके ग्राफ का सिस्टम चलता कैसे है। अब एक्सटी ग्राफ है, ठीक है? एक्सटी ग्राफ हम कुछ ऐसा बनाते हैं। अब बताओ इससे क्या क्या दिख रहा है? इस एक्सटी ग्राफ से क्या क्या बोला बताया जा सकता है मोशन के बारे में या नहीं होने के बारे में, या जो भी है शुरू से? पोजीशन। नहीं, हम वो नहीं कह रहे हैं कि क्या क्या क्वांटिटीज बताई जा सकती हैं, एग्जैक्टली क्या क्या बताया जा सकता है अगर ग्राफ ऐसा बना हुआ है तो। मतलब हम पॉइंट्स लिख रहे हैं वन अलग अलग, तुम लोग बताते जाओ कि क्या क्या दिख रहा है इस ग्राफ से तुमको, कि एक बॉडी क्या कर रही है या कहाँ है, या जो भी दिख रहा है वो सब बता सकते हो। ठीक है? हम बस लिस्ट बनाते चले जा रहे हैं क्या क्या दिख रहा है इससे। ठीक है, बताओ। तुमको बिल्कुल जनरल तरीके से देखना है, यानी कि
है ये एक फिगर जैसा बस, लेकिन तुमको मोशन के बारे में, जैसे हम लोग बातों में बताते हैं ना, कोई वहां बैठा है, कोई चल रहा है, कोई ये कर रहा है, उस बेसिस पे बताना है तुम लोगों को कि कोई बॉडी आखिर क्या कर रही है, कब कर रही है, वो सब जो जो इस ग्राफ में दिख जाए तुम लोगों को। ठीक है, सब बता सकते हो, कैसे कर रही है, वेलोसिटी बढ़ रही, घट रही, क्या हो रहा है, सब बता सकते हो, जो जो दिख जाए तुम लोगों को इस ग्राफ। क्लियर? तो बताओ। सर अवे जा रहा है। चलो, एक ठीक है। चीज है कि ये अवे तो जा रहा है, ठीक है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो आएगा पॉजिटिव। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। और क्या बता सकते हैं? वेलोसिटी सर ये कांस्टेंट है। क्या कह रहे हो? कांस्टेंट वेलोसिटी, सर, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। अमान, तुमने भी यही कहा, यस सर। वेलोसिटी कांस्टेंट है। एक ये बात बोल सकते हैं, क्योंकि क्या क्या देख के बोला वेलोसिटी कांस्टेंट है? सर स्लोप स्ट्रेट देखते। लाइन। स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लाइन स्ट्रेट है, इसका मतलब उसका स्लोप फिक्स है। स्लोप फिक्स है तो वेलोसिटी एक्सटी ग्राफ में स्लोप ही बताती है। ठीक है, तो फिर वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई। और क्या बता सकते हैं? और पॉइंट्स बताओ, जो जो दिख सर जाए सब बॉडी बता सकते सर बॉडी कहीं जाके स्टॉप हो सकती है। हो। बॉडी कहीं जाके स्टॉप हो सकती है, वो आगे के बारे में तो ऐसा कुछ अभी पता नहीं चल रहा। तो यस चलो, सर। ठीक है, तो उसका तो अभी नहीं बोल सकते। और कुछ जो इतना बना है उतने में क्या क्या दिख रहा सर डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं एरिया से। है? डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं अगर एक टाइम इंटरवल दे दिया जाए तो, ये कह रहे हो तुम? ठीक है, यानी कि डेल्टा एक्स पता कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यही है ना, टाइम दे दिया जाए तो कि कितने टाइम में निकालना है। और सर पोजीशन देख सकते हैं। पोजीशन देख सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट देख लिया तो पोजीशन तो दिख गई ना, अलग अलग टाइम पे, वो तो है ही, उसी में आ गया मान लो। और हम्म, तुम लोग कुछ ऐसी और छोटी चीजें हैं जो नोटिस नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, देखना अभी क्लियर नहीं आता है ना, ध्यान देना जो अब हम बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा। एक चीज देखो, ये ग्राफ यहां से नहीं चला, ये ग्राफ यहां से चला, यहां से। इससे क्या पता चल रहा है कि पता है इनिशियली, यानी कि टाइम जीरो पे, ये रेफरेंस पॉइंट से पहले से ये बॉडी दूर थी, रेफरेंस पॉइंट के पास ये बॉडी नहीं थी। कुछ आई बात समझ में? शुरू से ही ये बॉडी रेफरेंस पॉइंट पे नहीं थी, जीरो टाइम पे भी ये बॉडी रेफरेंस पॉइंट से दूर थी, कुछ पोजीशन इसकी पहले से थी, जीरो पॉइंट पे भी, जीरो टाइम पे भी। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स की कुछ वैल्यू है, समथिंग x1, मतलब कुछ है उसका पोजीशन, जीरो नहीं है उसका पोजीशन, या फिर हम ये कह सकते हैं उसका पोजीशन जीरो नहीं है, समथिंग पॉजिटिव पोजीशन है। समझे? जबकि यहां से जा रहा होता तो क्या होता, जीरो टाइम पे वो बॉडी रेफरेंस पॉइंट के पास ही होती। तुम लोग को एक रेफरेंस पॉइंट देखना जरूर आना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट तुम खुद को मान लिया करो ना, खुद की बॉडी, खुद का शरीर रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो जैसे होता है ना कि कोई चीज तुम्हारे पास थी, जैसे एक बुक है वो तुम हाथ में लिए हो, अब तुम्हारा दोस्त आया, उसने तुम्हारे हाथ से ली, अब वो जा रहा है, तो वो बुक तुमसे दूर जा रही है, लेकिन पहले कहाँ थी, तुम्हारे हाथ में थी। तो बुक के जाने का देखोगे ना मोशन, तो ऐसा दिखेगा। समझे? क्योंकि इनिशियली जीरो टाइम पे बुक जीरो पोजीशन पे थी, मतलब तुम्हारे हाथ में थी। समझे? ऐसा कुछ है। लेकिन अगर मान लो वो बुक स्टॉल पे थी, तुम जो बुक स्टॉल तुमसे 10 मीटर पहले ही दूर था, तुमने देखा किसी को वहां से वो बुक लेके जाते हुए, तो अब वो बुक पहले से ही तुमसे दूर थी, अब वो जिसने भी ली है वो तुमसे और दूर जा रहा है। समझे? तो जीरो टाइम पे कहाँ थी बॉडी, ये भी देखना इंपॉर्टेंट है, कोई चीज कहाँ थी। समझे? जीरो पे नहीं थी, ये इंपॉर्टेंट है देखना। क्लियर है? कहीं और से स्टार्ट हो रहा है।
क्लियर हुआ ना? कुछ बात समझ में आई? क्लियर। यस सर। ये एक मैटर है, ये एक और चीज हो गई देखने वाली कि ये जीरो नहीं है पोजीशन, पहले से कुछ पोजीशन है। और कुछ पॉइंट है जो देखा जा सकता है। वेलोसिटी कांस्टेंट होने से हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो है। ये भी तो एक पॉइंट है ना? यस सर। तो एक छोटे से ग्राफ में जिसमें बस एक लाइन बनी हुई है, हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं देखने को। बस हमें देखना आना चाहिए धीरे धीरे करके। ठीक है, इकट्ठा नहीं आ जाएगा तुम लोगों को, हम समझ सकते हैं, लेकिन शुरू नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे तो कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, और एक बार ग्राफ देखना आ गया ना, तो वो एक चीज में काम नहीं आएगा, हर जगह काम आएगा। अगर एक ग्राफ को देखना समझना आ गया तो, क्योंकि ग्राफ को देखना हर फील्ड में काम आता है। तुम आगे जाके साइंस छोड़ भी दो, तुम कॉमर्स ही ले लो, जाके मैनेजमेंट करने लगो, कुछ भी करने लगो, एक कंपनी भी संभालने लगो, फिर भी तुम्हारे लिए ग्राफ काम का होगा, अगर तुम्हें ग्राफ देखना आता है। ठीक है, बस वेल चीजें बदल जाएंगी। तुम वेलोसिटी टाइम में नहीं देख रहे होगे, तो तुम अपने कंपनी की ग्रोथ और टाइम में देख रहे होगे, या कुछ और देख रहे होगे। तो कुछ भी करो, ग्राफ तो यूजफुल चीज है ही। ठीक है, बहुत ज्यादा यूजफुल। तो ग्राफ देखना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए, उसमें से इंफॉर्मेशंस निकालना आना चाहिए कि एक बस जरा सी चीज बनी है लेकिन तुम्हें इतना कुछ दिख रहा है। ठीक है, तुम्हें बहुत कुछ दिख रहा है कि ये भी है, वो भी है, वो भी है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुमको इतने से बस एक लाइन से मिल गई। क्लियर हो रहा है तुम लोगों को क्या करना चाह रहे हैं हम, इतनी देर से क्यों इसके ऊपर लगे हुए हैं? और इसके ऊपर क्वेश्चन जब आते हैं तो सब दिमाग घूम जाता है। अभी देखो, अभी हम दिखा रहे हैं, तब तुम लोगों को ये बात समझ में आएगी क्यों हम इसको इतना समझा रहे हैं, और आगे वालों को भी हमको इतना समझाना पड़ेगा। क्वेश्चंस देखो एनसीईआरटी के, एक तो ये है, तो सिंपल है। डिजाइन देखो ग्राफ के, देखो ये डिजाइन अच्छे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं डिजाइन? और क्या लगता है कैसे समझ में आएंगे? अगर एक स्ट्रेट लाइन सिंपल नहीं समझ में आई तो ये कैसे समझ में आएंगे? नहीं आएंगे ना, यही बात है बस। समझ रहे हो ये कैसे समझ में आएगा? इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? सजेस्ट अ suitable physical situation for each of the following graphs। क्वेश्चन खत्म। और ये 3 फिगर दिए हुए हैं, यानी कि ये कौन सी सिचुएशन का ग्राफ हो सकता है। समझ रहे हो, फिजिकली क्या हो रहा होगा पूछा जा रहा है। तो क्या से तुम कुछ भी ऐसा अपने मनगढ़ंत डाल सकते हो, लेकिन इस ग्राफ को करना चाहिए बस। मतलब एक बॉल ले सकते हो ऑब्जेक्ट के तौर पे, उसको उछाल सकते हो, गिरा सकते हो, चला सकते हो, जो मन है करो, लेकिन इस ग्राफ में क्या हो रहा है वही बॉल के साथ होता हुआ दिखाओ तुम। ये कह रहे हैं ये लोग, एक फिजिकल सिचुएशन बतानी है। समझ रहे हो? तो जब पता ही नहीं चलेगा कि इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो क्या समझ में आएगा? क्या लगता है तुम लोगों को? ठीक है, और जब ये नहीं हो पाएगा तो फिर नीट के क्वेश्चंस कहाँ से हो पाएंगे? ठीक है, इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है ना? अमान, तुषार, संजीव? हाँ सर, आ रही है। यस सर। इसीलिए इतना देर तक आराम से रुके हुए हैं उसके ऊपर हम, और समझा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट गोल है कि तुम लोगों को समझ में आए और हो जाए, क्योंकि कोर्स तो खत्म हो ही जाएगा। इसको देखो कितना अच्छा डिजाइन है, बस लाइनें बनी हुई हैं, छोटी और छोटी और छोटी। ये क्या हो रहा है ये? मतलब कौन सी फिजिकल सिचुएशन में ऐसा ग्राफ बनेगा? अभी दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा, समझ रहे हो? लेकिन जैसे जैसे चीजें समझते सीखते जाओगे, तब दिमाग काम करना शुरू कर देगा, और ये भी आसान लगने लगेगा, क्योंकि बात है कि हर चीज के पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे। तुम छोटे छोटे टेक्निकलिटी समझते जाओ, अपने आप बड़ी चीज समझ में आना शुरू हो जाएगी। कुछ ऐसा बहुत बड़ा होता थोड़ी ना है। ठीक है, तो अब चले, समझे उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं उसमें क्या हो सकता है, क्या क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। आगे तो इसमें क्वेश्चंस भी और होंगे, लेकिन पहले वही सिंपल वे में ही बहुत कुछ समझ ले तो बढ़िया है। यहाँ पे देखो दिखाया जा रहा है ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये ग्राफ बना हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये क्या बताएगा? बताओ। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बताएगा। अभी बात हुई ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में
जो ग्राफ के नीचे का एरिया, आप चाहे ग्राफ ऐसे भी बना दो तुम, उससे भी कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी बना दो उससे भी कोई मतलब नहीं, घूम फिर के उसके नीचे का एरिया चाहिए हमको। ये एरिया पूरा, ये पूरा एरिया बताएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये रैंडम वाले का तुम लोगों से वैसे करके निकलेगा नहीं, बस यही चीज है, तुम लोगों में बस ऐसे वालों का एरिया निकालने को आएगा या डिस्प्लेसमेंट निकालने को, ठीक है। स्ट्रेट जिसमें ट्राइंगल रेक्टेंगल बनेंगे और तुम लोगों का इजीली आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बन रहा है, ट्राइंगल टाइप का नीचे एरिया। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का, जिसमें एक ट्राइंगल भी है और एक रेक्टेंगल भी है। तो दोनों का एरिया निकाल के ऐड करके हम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं। उतना अजीब नहीं है जितना दिखता है। क्लियर है। देखो पोजीशन टाइम में अगर इस तरह का कुछ बना हो तो क्या, ऐसा बना हुआ है, इसका क्या मतलब है, क्या बताया जा सकता है। चलो इसको अभी रहने देते हैं, थोड़ा और सिंपल वाले देख लें, उसके बाद ये बात करेंगे, ठीक है। आओ, कहाँ था, ये था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो इस ग्राफ में देखी जा सकती हैं। ट्राई करो जरा, देखो क्या पता कुछ और भी मिल जाए। एक बार ट्राई करो। बताओ, कुछ मिला किसी को। अच्छा, इसका एरिया निकाले तो क्या आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम करके कुछ खास आता नहीं है, इसलिए इसका एरिया नहीं निकाला जा रहा है। बस यही बात है, सिंपल सा, सिंपल लॉजिक, ठीक है। स्लोप का पता चल ही चुका है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट पता चल गई है। अभी वेलोसिटी का किसी ने वो नहीं बताया है, पॉजिटिव नेगेटिव का, है ना। एक और पॉइंट तो है, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी वेलोसिटी। फिर पॉजिटिव होगी। क्यों, कैसे पता चला। फिर अपवर्ड जा रही है। अपवर्ड, हमने पहले ही कहा था इसको, हम लोगों को पाथ नहीं समझना है। पाथ थोड़ी ना है वो जो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी अपवर्ड जा रही है इसलिए कह सकते हैं। हम्म, चलो हम ये ग्राफ बनाते हैं। ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ये ऐसे बना हुआ है, तो ये अपवर्ड जा रहा है, तो क्या वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई इसमें। नो सर। वही तो बात है कि हम उससे नहीं बता सकते, और क्या बता सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, इसलिए कह सकते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि वेलोसिटी है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो है ना वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। अमान, डाउट है। नो सर। नहीं बोल रहे हो, हाँ बोल रहे हो, पता नहीं चला। नो, नहीं सर। नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीजें पता चली ना, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता चला, टाइम के रिस्पेक्ट में आगे जा रही है बॉडी तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है ना। पोजीशन पोजीशन इंक्रीज हो रहा है तभी तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आएगा। वेलोसिटी के बारे में ये पता चला कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, उस और फिर ये पता चला कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी है, ठीक है। एक तो उससे पता चला पॉजिटिव है, दूसरा कि लेफ्ट से राइट जाने में अगर ये ऊपर बढ़ रहा है, हमने बोला था ना लेफ्ट से राइट ही देखेंगे, क्योंकि टाइम का फ्लो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही देखा जाता है, इसीलिए लेफ्ट से राइट देखेंगे। लेफ्ट से राइट अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव दिख रहा है ना। और ऐसे आ रहा होता तो क्या होता, वेलोसिटी नेगेटिव हो जाती। कुछ डाउट है किसी को, ऐसे आ रहा होता तो नेगेटिव कैसे हो जाती, नहीं ना। नो सर। ऐसे ऐसे आता तो नेगेटिव हो जाती वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने में वो नीचे आ रहा होता है स्लोप, तो इसीलिए वेलोसिटी नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव। वेलोसिटी के बारे में पता चल गया, कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, और अलग एक पर्टिकुलर टाइम पे, जीरो टाइम पे बॉडी कहाँ पे है ये पता चल गया, है ना। बॉडी किसी पोजीशन पे है, जीरो पे तो नहीं है कम से कम, यानी कि रेफरेंस पॉइंट के पास तो बिल्कुल भी नहीं है बॉडी जीरो टाइम पे। जब भी मोशन स्टार्ट हुआ है बॉडी कहीं और से चल रही है ना, और उससे दूर जा रही है, रेफरेंस पॉइंट से दूर जा रही है। लेकिन यहां से चल के अगर बॉडी इधर आ रही होती तो हम कहते बॉडी पहले दूर है लेकिन रेफरेंस पॉइंट के पास आ रही है, समझ रहे हो, है ना। जीरो की तरफ बढ़ रही है ना, वर्टिकली डाउन आ रही है ना बॉडी, तो क्या होगा, ये डिस्प्लेसमेंट है,
तो वर्टिकली डाउन का मतलब पास आ रही है बॉडी। ठीक है, क्लियर है? तो इससे पता चल यस जाएगा सर। टूवर्ड्स आ यस रही सर। है ना, तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होने लगता और वेलोसिटी नेगेटिव होने लगती, स्लोप नेगेटिव हो जाता, बहुत सारी बातें हैं। ठीक, लेकिन स्ट्रेट लाइन बनता तो वेलोसिटी कांस्टेंट जरूर रहती, एक्सेलरेशन जीरो जरूर रहता। ठीक है, ये सब बातें होती। क्लियर? तो इसमें ये वाला पॉइंट तो ऐसा ही है कि हम डिस्प्लेसमेंट बता सकते हैं, ये वाली चीजें श्योर शॉर्ट तरीके से हम बता पाए हैं। तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो कि इसमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यानी कि अवे जा रही है बॉडी पक्का, वेलोसिटी पक्का कांस्टेंट है, टाइम जीरो पे एक बॉडी, वो बॉडी की पोजीशन जीरो नहीं है, कुछ और है, ये गारंटीड है। एक्सेलरेशन गारंटीड जीरो है इस मोशन में, और वेलोसिटी गारंटीड पॉजिटिव है, यानी कि ये कोई वो नहीं है, तुक्का नहीं मारा जा रहा है, ये पक्का है। इसमें श्योरिटी है कि ये सब बातें तय है, कहीं कुछ डाउट नहीं है। सोचो इतनी इंफॉर्मेशन अगर हम लोगों के पास है, अगर इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाने को बोल दिया जाए तो दिक्कत क्या है? एक्सेलरेशन जीरो दिख रहा है, बना देंगे। सही बात नहीं है? क्लियर हुआ क्या कह रहे हैं? यही है बस कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने को बोल दिया जाए तो इतनी इंफॉर्मेशन है वेलोसिटी के बारे में तो बना देंगे ना, दिक्कत क्या है? ठीक है, थोड़ा बदलते हैं, इसको करते हैं वेलोसिटी। अब बताना है कि अब क्या क्या दिख रहा है। ग्राफ सेम है लेकिन वाई एक्सिस पे वेलोसिटी रख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम। अब बताओ क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। तो हमें नहीं पता कितने मिलेंगे, 6 मिलेंगे कि नहीं, लेकिन जो भी नजर आ रहा है वो बता सकते हो कि शुरू से क्या बताया जा सकता है इसमें। बताओ। फटाफट से बताओ क्योंकि क्लास ओवर होने वाली है बस 5 मिनट में। सर वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीज, इंक्रीज को हम दिखाते हैं। ठीक है, इंक्रीज हो रही है ना? तो ये पक्का है। अमान, तुम इससे सेटिस्फाइड हो या फिर कुछ और कहोगे? हम्म, हेलो संजीव, अमान, अपनी राय यस रखो, सर। अपनी यस राय सर। रखो, कुछ बताओ कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इस वाले ग्राफ के हिसाब से, ये तुषार ने कहा, तो सही है या गलत है? यस सर, ये तो सही है सर। पक्का? और यस अमान सर, तुम क्या कह वेलोसिटी रहे हो? इंक्रीज हो रही है। तुम क्या कह रहे हो अमान? अब पता नहीं मेरे को। क्यों? अब क्यों पता नहीं? एक्सटी में पता था तो अब क्यों पता नहीं? इसमें वेलोसिटी देखने के लिए हमें कुछ नया तो देखना ही नहीं है ना। देखो वेलोसिटी तो वाई एक्सिस पे है, तो अगर एक लाइन ऊपर जा अच्छा रही है, हाँ सर, हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है ना, आगे सुन। उसको तो हाँ डायरेक्ट हाँ। देखा जा सकता है कि वेलोसिटी इंक्रीज तो हो रही है, श्योर शॉट दिख रहा है साफ साफ, है ना? एक टाइम पे वेलोसिटी ये है, इस टाइम पे वेलोसिटी ये हो गई तो इंक्रीज हो गई, साफ बात। क्लियर? और बताओ। वेलोसिटी जीरो के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कब? तुम कोई टाइम के बारे में बोल रहे होगे ना? टाइम जीरो पे तो जीरो टाइम पे। वेलोसिटी जीरो पे जीरो वेलोसिटी नहीं है। जीरो नहीं। हाँ, यानी कि जीरो टाइम जब हमने उस बॉडी को देखा, टाइम जीरो मान लो कि हम किसी चीज को देख रहे हैं चलता हुआ, तो जब हमने देखा तो वो रुकी हुई नहीं थी, वो पहले ही से चल रही थी। जैसे मान लो हम रोड पे खड़े हैं दूसरी तरफ घूम के, और एक कार पे नजर पड़ी जो पहले से चल रही थी, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर एक स्पीड पे पहले से थी, है ना? चलती हुई कार पे नजर पड़ी डायरेक्ट, तो जीरो टाइम पे एक ऐसी बॉडी पे नजर पड़ी जिसकी वेलोसिटी पहले से जीरो नहीं थी, रुकी हुई नहीं थी वो। ठीक है, क्लियर? ये बातें हम लोग बोल सकते हैं ना? ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? और क्या है इसमें देखने लायक? सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। ये कैसे पता चला? सर स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन से स्लोप। कांस्टेंट कैसे पता चला? हाँ, क्या कह रहे हो अमान? स्लोप से। हाँ, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का
जो स्लोप होता है वो क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है ना? और एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हुआ फिर, है ना? यहाँ पे इसीलिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है, वेरिएबल नहीं है, लेकिन है, यानी कि एक्सेलरेशन कुछ तो है ना। और वैसे भी ये इंक्रीज इन वेलोसिटी क्या बता रहा था? कि एक्सेलरेशन है, लेकिन ये नहीं बता रहा था कि एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है या फिर चेंज नहीं हो रहा है वो। लेकिन इसके स्ट्रेट लाइन होने से हम लोगों को ये दिख गया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है पर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो भी उसकी वैल्यू है वो फिक्स है। आई बात समझ में? जैसे अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है इस पूरे मोशन में, चेंज नहीं हुआ, बढ़ा नहीं, घटा नहीं। समझ में आई ना बात? ठीक है। और बताओ, सर डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बता सकते हैं? मतलब क्या कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट के बारे में? निकाल सकते हैं, ये कह सकते हैं ना कि एरिया निकाल के निकाल सकते हैं, है ना? यस सर। हाँ, तो एरिया अंडर कर्व करके निकाल सकते हैं, इसको एरिया अंडर कर्व बोला जाता है, कर्व के नीचे का एरिया। ठीक है, वो भी जहां से जहां तक हमें रिक्वायरमेंट, मान लो इस टाइम से इस टाइम तक का चाहिए तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और क्या है इसमें देखने लायक? फिर पोजीशन ग्राफ, पोजीशन ग्राफ, पोजीशन, पोजीशन सर कैसे? पोजीशन निकाल सकते हैं ना इसमें, कैसे पोजीशन किस कैसे समय पे निकालोगे? कौन सी पोजीशन पे। पोजीशन कैसे निकालोगे बताओ? सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये कह रहा हूँ। यस सर। लेकिन उससे हम पोजीशन कैसे निकाल पाएंगे? सर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज ही होगा। हाँ, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और वेलोसिटी के बारे में एक चीज और तुम लोगों ने नहीं बताई है, इससे ये पता नहीं चलेगा कि पोजीशन इंक्रीज ही हो रही है। हो सकता है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो पर पोजीशन डिक्रीज हो रही हो, कभी कभी ऐसा भी होता है। तुम लोगों ने एक वेलोसिटी के बारे में इंक्रीमेंट तो बता दिया है, उसका साइन नहीं बताया। वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है हर टाइम? पॉजिटिव होनी चाहिए। सर इस ग्राफ में तो पॉजिटिव है। क्योंकि वाई एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव रहती है, साफ बात, इसलिए फिलहाल यस सर। पॉजिटिव ही है। ठीक है, जब तक हम इसको पीछे नहीं बना लेते हैं तब तक कम से कम। तो जीरो टाइम के बाद तो वेलोसिटी हर समय पॉजिटिव ही चल रही है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। और वेलोसिटी के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहा होगा, इसका मतलब बॉडी भी दूर जा रही है। तो अवे बता सकते हैं ना फिर हम इससे, है ना? इससे यस हम सर। अवे बता यस सर। सकते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का भी पॉजिटिव होना बता सकते हैं इससे हम, कि बॉडी दूर जा रही है, पास नहीं आ रही है, कम से कम पक्का है। ठीक है, इसमें कुछ डाउट? नो डाउट। हम्म, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। और कुछ है जो बता सकते हो? देख लो। अच्छा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो बता दिया, लेकिन एक्सेलरेशन का साइन नहीं बताया। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन का साइन बताओ। तो पॉजिटिव ही होगा। क्यों पॉजिटिव है? तो क्यों, कैसे पता चला? तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है हाँ। अपॉन टाइम में, तो हम्म। आपका वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है, तो नहीं, वेलोसिटी के आंसर ही पॉजिटिव। पॉजिटिव होने से नहीं मतलब है, वेलोसिटी के इंक्रीज होने से मतलब है। कि इंक्रीज होने में जो बाद की वैल्यू आएगी वो पहले से ज्यादा आएगी। चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा?
पॉजिटिव आएगा, इस वजह से एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यहां इस वेलोसिटी के पॉजिटिव होने से मतलब नहीं है, ध्यान रखना, वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होने से मतलब नहीं है। क्लियर? क्योंकि अगर हम ग्राफ इधर भी बनाए होते तो भी वेलोसिटी पॉजिटिव ही लिखा जाता, लेकिन यहाँ क्या हो जाता, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती और डिक्रीमेंट के चक्कर में फाइनल माइनस इनिशियल नेगेटिव आता, चेंज इन वेलोसिटी क्या आता, नेगेटिव आता, तो फिर एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आता। समझे? इंक्रीज हो रहा है इसीलिए एक्सेलरेशन। अब सीधी सी बात है ना, स्पीड बढ़ेगी कैसे, एक्सेलरेट करने से या डिसेलरेट करने से? तुम ही लोग बताओ। एक्सेलरेट करने से बढ़ेगी ना, पॉजिटिव एक्सेलरेशन से ही तो बढ़ेगी वेलोसिटी, इंक्रीज कैसे होगी, है ना? वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब क्या है, स्पीड इंक्रीज होना, स्पीड बढ़ना। स्पीड कैसे बढ़ती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन से ही ना, नेगेटिव से थोड़ी ना बढ़ जाएगी, नेगेटिव से तो स्पीड कम होती चली जाती है। क्लियर है? कितना क्लियर है पहले ये बताओ तुम लोग, ये वाली Yes, चीजें sir. कितना तुम लोगों के दिमाग में गई हैं और समझ में आई हैं अच्छे से? अच्छे से सब कुछ हुआ है ना? देखो, स्लो हो सकता है पर ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते, सिर्फ इस चैप्टर बेसिस पे नहीं, कोई एक पर्टिकुलर चीज समझने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर का, अगले चैप्टर का बहुत कुछ है, पूरा निचोड़ मतलब है, और ये सब चीजें बहुत जरूरी है समझना। अगर सही से समझ लिया तो तुम लोगों से बहुत कुछ इजीली होने लगेगा। ठीक है, जितना भी मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ग्राफ के क्वेश्चन नहीं होते थे या प्रॉब्लम आती थी, वो सब मजाक लगेगा कि ठीक है, ये सब तो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वैसे ये भी होते हैं। ठीक, लेकिन समझने के बाद जो बस बैठा रहेगा आराम से, उसको नहीं ऐसा होने वाला है। अभी यहाँ समझ लिया क्लास में, उसके बाद घर में थोड़ा सा इसको टाइम देके माथापच्ची करनी पड़ेगी, आधा घंटा हो या 1 घंटा हो। बहुत ज्यादा टाइम अभी हम देने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोग अलग अलग क्लासेस में हो और अलग अलग अपना तुम्हारा चल रहा है, 11th का कोर्स और 12th का कोर्स, जो भी है सबका अपना अपना। ठीक है, तो 1 घंटा भी अगर तुम निकाल के किसी तरह देते हो इसके ऊपर, क्योंकि तुम ही लोगों ने सेलेक्ट किया है नीट वीट का करने का जो भी है, तो बहुत कुछ सही हो जाएगा प्रिपेयर। 1 घंटे में बस रिवाइज ही तो करना है, प्रॉब्लम क्या है ना? या आधा घंटा रिवाइज करना है, ये सब चीजें फिर से देखनी है, लेक्चर को हो सकता है दोबारा देख लेना, या जो भी मन करे ये सब खुद ही बना बना के देखना, लेक्चर का बीच बीच से पार्ट देख लेना, जो भी भूल गए हो या कुछ कर लिया हो बना बना के घर में देखो। ठीक है, एक्यूरेसी चेक करो खुद की, आराम से पता चल जाएगा बस। तो जो ये करेगा उसको और ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी, फिर क्वेश्चंस करेगा तो और अच्छे से आ जाएगी। ठीक, और फिर कभी ये सब चीजें भूल नहीं सकता है, कितना भी टाइम हो जाए, 5 साल बाद भी अगर वो नहीं भी कर रहा है कुछ, तब भी ये सब चीजें उसके दिमाग में रहेंगी। और अगर ये रहेंगी तो फिर आगे की चीजें भी समझ में आएंगी, कॉमन सी बात है, क्योंकि पीछे का क्या होता है, सारा बेस होता है। ठीक है, ये सब बेस है आगे की चीजों को बेटर समझने के लिए। चलो, आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। तो बस यही था, और क्लास ओवर।